Hello students of class 1. I welcome all of you to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. So today I am making a video for you from the first lesson basic concepts of chemistry. And in this lesson you have learned the topic limiting reagent या तो limiting reactant जिसको कहा जाता है. So I am going to make this video on this topic limiting reactant or limiting reagent. So first of all, so let us know what is called a limiting reagent or a limiting reactant. In most of the cases, very often it is found that in a chemical reaction, out of the two reactants, one of the reactant is present in excess and the other reactant, it reacts completely, gets consumed completely. तो दो रिएक्टेंट में से, यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब आपको समझना है कि दो रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, मतलब कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, कुछ उसका एक्सेस नहीं रहेगा, उसको कहा जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट या तो लिमिटिंग रिएजेंट. एंड द अदर वन व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट. सो लिमिटिंग रिएजेंट आप समझ गए. लिमिटिंग रिएजेंट या तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम उस रिएक्टेंट को कहेंगे जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, दैट मीन्स वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट. और जो अदर वन, द अदर रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट, व्हिच मे बी प्रेजेंट इन एक्सेस, व्हिच इज वेरी ऑफन प्रेजेंट इन एक्सेस, उसको एक्सेस रिएजेंट कहा जाता है. तो आपको इसमें डेफिनेशन तो पूछा ही जाता है, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछा जाता है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता है व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हिच वन इज द एक्सेस रिएजेंट, और जो है जो एक्सेस रिएजेंट है उसका कितना एक्सेस रहेगा. दीज क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड. सो आई हैव टेकन टू प्रॉब्लम्स एंड वी विल सॉल्व टू प्रॉब्लम्स टुडे. वन इज if 20 gram of CaCO3 is treated with 20 gram of HCl, then how many grams of CO2 will be produced. This is the question. So first of all आपको तो समझना है कि here the two reactants are CaCO3 and HCl, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा वो भी आपको पता है. कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो आपको तीनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट आपको पूछ रहा है. तो रिमेंबर, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जो रिएक्टेंट एक रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, उसका कुछ नहीं बचता, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या तो लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो वही डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट भी कितना बनेगा. तीनों प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट का अमाउंट अगर आपको पूछेगा तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट से ही उसको निकालना है, बिकॉज इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप प्रोडक्ट का अमाउंट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं. द रिएक्शन इज दिस. प्रोड्यूसिंग CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर. बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दो, बस बैलेंस हो गया है. तो आपको रिएक्शन से जो आपका स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन दैट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो गिवन अमाउंट है रिएक्टेंट्स का, उससे आपको दोनों को मिला के आपको सॉल्व करना है. तो देखो कैसे मैं सॉल्व करती हूँ, उसी तरह से आपने करना है. तो लेट अस सी, ये इसका मास कितना होगा 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3. सो दिस विल बी 40 प्लस 12 प्लस 48 एंड दिस विल बी 100. एंड HCl जो है, HCl आपका है 2, बाहर रखो, 1 प्लस Cl का ले लो 35.5.
दैट मीन्स ये कितना बन रहा है 2 into 36.5, so it will be 73. So you can say that 100 gram of CaCO3 reacts with 73 gram of HCl. ये हमें रिएक्शन से जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हमें रिएक्शन से मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन ये है कि 100 ग्राम दैट मीन्स 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ HCl. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 100 ग्राम एंड 2 मोल्स ऑफ HCl, इसका ये 73 ग्राम आ गया. सो आपको बोला है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप 20 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये जो दो गिवन अमाउंट है, ये दो गिवन अमाउंट से आपको निकालना है कि इनमें से कौन जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है और कौन नहीं हो सकता. तो लेट्स कैलकुलेट. रिएक्शन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 100 ग्राम CaCO3 reacts with 73 gram of HCl. Then 20 gram CaCO3 will react with 73 by 100 multiplied by 20. 5 this much ग्राम ऑफ HCl के साथ 20 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करना चाहिए. 20 अगर हमें रिएक्शन से ये इंफॉर्मेशन हमें मिला कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, देन 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा 14.6 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करेगा. और आपको गिवन अमाउंट HCl का कितना दिया गया है 20 ग्राम. तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर 14.6 ग्राम HCl चाहिए तो 14.6 ग्राम HCl तो यूज हो जाएगा, बचेगा भी 20 ग्राम से. जो 14.6 ग्राम अगर आपने माइनस कर दिया तो उतना HCl अनयूज्ड रह जाएगा. दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बिकॉज 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इतना ही ग्राम HCl जो है चाहिए. सो व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? Easily you can say calcium carbonate will be the limiting reagent because calcium carbonate का 20 ग्राम कंज्यूम हो सकते हैं because calcium carbonate का 20 ग्राम का कंजम्पशन के लिए जो HCl है वो कितना चाहिए 14.6 ग्राम चाहिए. हमारे पास है कितना 20 ग्राम है. सो वी कैन राइट इजिली. सो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है प्रोडक्ट अमाउंट को डिसाइड करते हैं. तो प्रोडक्ट में से CO2 कितना बनेगा तो वो आप फाइंड आउट कर लो. प्रोडक्ट में से CO2 कितना बनेगा. जब आपको पता चल गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट तो अभी आप फाइंड आउट करो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट से ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो यहां से आप देख सकते हो कि इसका हमने पहले ही निकाला था 100 ग्राम. तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है आपको पता है कि 12 प्लस 16 into 2 दैट मीन्स इट विल बी 12 प्लस 32 सो इट विल बी 44 ग्राम. सो वी कैन से 100 ग्राम CaCO3 produces how much carbon dioxide 44 gram CO2. Then 20 gram will produce how much 44 by 100 multiplied by 20. 8.8 gram CO2 will be formed. So this is how you have to solve this kind of problem limiting reagent वाला. एक और हम लेते हैं, एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. बोल रहा है 500 cc of 0.25 molar Na2SO4 solution was added to
aqueous solution of BaCl2 containing 15 gram BaCl2 which resulted in the formation of white PPT of BaSO4. How many moles and how many grams of BaSO4 are formed? पहले तो देखो रिएक्शन लिख लेते हैं हम Na2SO4 और BaCl2 के बीच में। Na2SO4 plus BaCl2, what will be produced? BaSO4 plus 2 NaCl. BaSO4 will be precipitated. BaSO4 is an insoluble substance, so it will be precipitated. तो आपको जो है BaSO4 का नंबर ऑफ मोल्स पूछा है और BaSO4 का नंबर अमाउंट पूछा है, ग्राम में अमाउंट पूछा है। तो उसके लिए तो आपको पहले Na2SO4 का नंबर ऑफ मोल चाहिए या तो अमाउंट चाहिए। तो Na2SO4 का तो नंबर ऑफ मोल आपको सीधा सीधा नहीं दिया है, लेकिन आपको Na2SO4 सॉल्यूशन का मोलरिटी दे दिया है और Na2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया गया है। इससे आप क्या कर सकते हो, Na2SO4 का जो है मोलरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे Na2SO4 का आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो और नंबर ऑफ मोल्स से सीधा ही आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स Na2SO4 का जैसे कैलकुलेट हो गया। ऑन द अदर हैंड BaCl2 का भी आपको बता दिया कि जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें BaCl2 कितना है, 15 ग्राम इज प्रेजेंट। तो BaCl2 के लिए आपको जो है BaCl2 का मोलर मास चाहिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Ba का जो एटॉमिक मास है वह है 137 और क्लोरीन का आपको पता ही है ये कितना होता है 35.5। हम निकाल लेंगे मोलर मास। सो पहले हम निकालते हैं Na2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स। हमें मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये BaCl2 है आपका, सॉरी Na2SO4 है आपका यहाँ पे सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी आपको दे दिया गया है, मोलरिटी कितना है 0.25 है, पुट कर दो 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4। इसको आप शॉर्टली इस तरह से लिख लो N Na2SO4। N इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कितना है 500 cc। इसको अगर आपने लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। So 500 or 1002, so that means in Na2SO4 number of moles of Na2SO4 will be how much, 0.25 divided by 2, that means it will be 0.125 mole। ठीक है। So इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि Na2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स जो है कितना है। Na2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स है N Na2SO4 is equal to 0.125 मोल। अब हम फाइंड आउट करेंगे BaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 हो जाएगा 15, जो कि इसका मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ BaCl2। Ba का है 137
plus 35.5 into 2. So it will be 15 by 137 plus ये हो जाएगा 71. So it will be 15 by 208 and this will come 15 by 208, this will come 0.072 मोल. तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आ गया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आ गया. Na2SO4 was how much? 0.125 mole and NBaCl2 it is 0.072 mole. अब देखो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रहा है? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका भी 1 मोल फॉर्म करते हैं. तो इसका 1 मोल अगर इसका 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों में से किसकी वैल्यू जो है, स्मॉलर वैल्यू किसकी है, छोटा वैल्यू किसका है? ये है BaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स 1.125 मोल. दैट मीन्स 0.125 मोल Na2SO4 को चाहिए कितना? 0.125 मोल जो है BaCl2. उतना तो BaCl2 है नहीं, BaCl2 हमारे पास कितना है? 0.072 मोल है. तो 0.125 मोल Na2SO4 जो है टोटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कंज्यूम नहीं हो पाएगा. बिकॉज 0.125 मोल Na2SO4 के लिए 0.125 मोल ही BaCl2 चाहिए. बिकॉज जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उससे आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यही मिल रहा है कि इसका 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्शन करते हैं. तो 0.125 मोल के साथ 0.125 मोल ही रिएक्ट करेगा. लेकिन आपके पास BaCl2 0.125 मोल है क्या? नहीं है. आपके पास कितना है? 0.072 मोल. दैट मीन्स Na2SO4 कैनॉट बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली. सो Na2SO4 कैनॉट बी द लिमिटिंग रिएजेंट. अब हम रिवर्स सोचे, इसका 1 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, 1 मोल BaCl2 1 मोल Na2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं. तो 0.072 मोल ऑफ BaCl2, 0.072 मोल ऑफ BaCl2 will react with 0.072 मोल Na2SO4. अब Na2SO4 तो हमारे पास उतना है, बिकॉज Na2SO4 तो हमने काउंट कर लिया कितना मोल प्रेजेंट है, 0.125 मोल है. और 0.072 मोल BaCl2 के लिए 0.072 मोल ही Na2SO4 चाहिए. हमने रिवर्स करके अभी सोचना शुरू कर दिया. पहले हमने Na2SO4 के रेस्पेक्ट में हमने सोचा था, लेकिन उसमें हमने देख लिया कि Na2SO4 कैनॉट बी द लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज Na2SO4 का 0.125 मोल कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए 0.125 मोल ही BaCl2 चाहिए. पर उतना BaCl2 हमारे पास नहीं है, BaCl2 हमारे पास कम है. तो 0.072 मोल BaCl2 के लिए चाहिए. 0.072 मोल ऑफ Na2SO4, इसका भी 1 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं. तो इसका 0.072 मोल जो है इसका 0.072 मोल के साथ रिएक्ट करेगा. लेकिन ये तो हमारे पास 0.125 मोल है. दैट मींस ये कंप्लीटली कंज्यूम हो सकते हैं और Na2SO4 जो है एक्सेस में रह जाएगा. तो हमने अभी देख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट इज BaCl2. BaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट जैसे हमने पता कर लिया और BaCl2 का तब हमें अभी फाइंड आउट करना है कि BaSO4 का कितना मोल बनेगा और कितना जो है अमाउंट में कितना बनेगा, ग्राम में मास कितना बनेगा. तो उसके लिए देखो ये हमें निकालना होगा किससे? हमें BaCl2 से निकालना है. तो रिएक्शन से हम देख रहे हैं कि 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है. तो 1 मोल अगर इसका 1 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है तो 0.072 मोल will produce 0.072 मोल of BaSO4. तो BaSO4 का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. अभी मास क्या होगा? मास ऑफ BaSO4 will be what? Number of moles 072 multiplied by molar mass of BaSO4. मोलर मास. तो 0.072 इंटू मोलर मास इसका कितना आएगा? इसका 137 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम्स है तो 16 इंटू 4. सो दिस कम्स 233. So it is 0.072
इंटू 233. सो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 16.776 ग्राम. सो आपको BaSO4 का नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला? कितना मोल्स ऑफ BaSO4 विल बी प्रोड्यूस्ड? 0.072 मोल्स. एंड अमाउंट में कितना होगा? अमाउंट में हो जाएगा 16.7769 ग्राम. सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर. So this is how we are to solve the problems of limiting reagent. So that's all for today. I'll bring some more topics from +1 in my next videos. So thank you for watching.